हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, किस तरह से। देयर आर सर्टेन रूल्स अकॉर्डिंग टू विच वी हैव टू मल्टीप्लाई द वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटीज़, राइट। हम लोग इसको स्केलर की तरह नहीं कर सकते हैं। जैसे स्केलर में आप सिंपली 2 इंटू 3 या 6 लिख देते हैं, ऐसे वेक्टर में नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो देयर आर सर्टेन रूल्स। तो उसमें दो तरह के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द स्केलर प्रोडक्ट, इसी को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं, मीन्स डॉट प्रोडक्ट बोलें या स्केलर प्रोडक्ट बोलें, इसको हम दोनों का मतलब एक ही होता है। फर्स्ट इसमें जो होता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं इसको, स्केलर प्रोडक्ट को। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर विथ कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर कोई दो वेक्टर है ए और बी है, इनका डॉट प्रोडक्ट लिखना है तो इनके बीच में हम डॉट लगाते हैं, तो ये डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे या इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे, राइट। अब इसके इक्वल टू हम लिखते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल होता है वो स्मॉलर, ए भी होगा एंगल ए और बी के बीच का, एक ये होगा, तो स्मॉलर वाला हमेशा लेते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं को स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, ये फिगर जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं, सॉरी इसको फिगर थोड़ा ऊपर लेते हैं। जैसे ये आपका कोई वेक्टर हमने ए लिया है, ये ड्रॉ किया है वेक्टर ए, थीटा एंगल पे वेक्टर बी ड्रॉ किया है, ठीक है। अब हम कैसे स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे ए डॉट बी वेक्टर लिखा, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड या ए बी, इसको मान लिया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ए से मॉड हटा दे रहे हैं, ए से सिंपली ए मॉड ए के इक्वल है, ठीक है। और बी इंटू बी का मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का। और फिर इसका इस तरीके दूसरा तरीका भी होता है कि जैसे बी है, ये बी है और बी का कॉस कंपोनेंट कौन सा होगा, ये बी का कॉस कंपोनेंट जो कि ए के अलॉन्ग होगा बी कॉस थीटा, क्या होगा बी कॉस थीटा। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में ए इंटू, यहाँ से फिर से लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा क्या है, इट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का प्रोजेक्शन है, बी का कॉस कंपोनेंट। इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू कॉस कंपोनेंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर ऑन द फर्स्ट वेक्टर। तो ये इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या सिंपली आपको इस तरह से ये दिमाग में रखना है, ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सिंपल सा ये आपको दिमाग में रखना। अब चाहे आप इसको कॉस कंपोनेंट करके मल्टीप्लाई करो और कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो ये सिंपल सा होता है। और ये चीज़ एक चीज़ और इसकी स्पेशलिटी है कि या आप इसकी प्रॉपर्टी समझ लो कि जब भी हम किसी दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी ही मिलती है, स्केलर ही मिलती है, वेक्टर नहीं मिलती है। मीन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज गिव्स द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। नाउ सेकेंड, दैट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। द क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी डिफाइंड एज, तो इसको पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब इसका जब
क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, बीच में क्रॉस लगाते हैं, क्रॉस का साइन लगाते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, एन कैप। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको पता है ये क्या होता है, ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर ए का मॉड ए वेक्टर क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये दोनों का मैग्नीट्यूड है ए एंड बी का, साइन थीटा दोनों के बीच के एंगल है, साइन मतलब साइन कंपोनेंट है, इस तरह से बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहले थीटा देख लीजिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स अगर आपका ये ए वेक्टर है ये बी है तो ये एंगल है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं है आपके क्लॉकवाइज ले ले यहाँ से ले लें, ठीक है, तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान रहे ये चीज़। अब इसमें एन क्या है, यहाँ पे एन समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एन कैप क्या है, एन कैप बेसिकली अगर कोई सपोज वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों एन कैप क्या होगा, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन, मतलब इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मीन्स। अब यहाँ पे ये चीज़ आप देख लीजिए, एन कैप is a unit vector in the direction perpendicular to plane containing A and B। अब यहाँ पे जैसे मान लिया एक्स वाई प्लेन में ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था एक्स वाई प्लेन में ही, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में है, तो ये आप मान लिया एक्स एक्सिस पे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर ए है, वाई एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर बी है, एंड जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा। एन कैप हमेशा क्या होगा, इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, मीन्स ये वेक्टर ए और बी जिस भी प्लेन में होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर, और एन कैप क्या देगा, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, मीन्स ए और बी के जो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। अब उन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, मीन्स दोनों मिलके एक वेक्टर बना दिए, जैसे आप 2 × 3 करते हैं कितना होता है, 6 होता है ना, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक नंबर आया, वैसे ही यहाँ पे भी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किया तो एक वेक्टर मिलेगा, और एन की जो डायरेक्शन होगी, एन जो डायरेक्शन देगा इस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, मान लिया रिजल्टेंट वेक्टर सी है, या आप इसको सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, सी है, तो सी की डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, इन दोनों प्लेन के हमेशा ये दोनों जिस भी प्लेन में होंगे उस प्लेन के सी की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, राइट। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। डायरेक्शन मीन्स जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी हमें मिलता है रिजल्टेंट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन एन कैप द प्लेन कंटेनिंग ए बी के नॉर्मल होता है, क्योंकि हम ये यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में लिए हैं, परपेंडिकुलर दो प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी वेक्टर is a vector whose modulus is the area of the parallelogram formed by the adjacent sides of formed by the two vectors as the adjacent sides, and direction is the perpendicular to the both A and B। बेसिकली यहाँ पे इससे क्या मतलब है, ये जो कह रहे हैं कि ये जो आता है, तो ये जैसे ये सपोज आपका वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ये अगर ऐसे बना दीजिए तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब इस पैरेललोग्राम का ए क्रॉस बी क्या देगा, एरिया देगा, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब ए डॉट बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ये जो होगा ये क्या देगा, एरिया, और उस एरिया का एरिया बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी इन दोनों प्लेन के
मीन जिस प्लेन में ए और बी लाई कर रहे हैं उसके ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया। तो ये हो गया आपका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इस पे आपको सिंपली इसमें अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट को, उसको पढ़ेंगे। देन आफ्टर इस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। राइट।